पी पॉइंट पर आप जो है इस चार्ज के कारण पोटेंशियल देखेंगे तो हम लिखेंगे बेटा वीपी, वीपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज आपका Q1 है और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर R। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इसको क्या कह देना, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 चार्ज के कारण इंफिनिटी पर आपको जो है पोटेंशियल निकालना है, तो वो आ जाएगा बेटा V इंफिनिटी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से Q1 में इंफिनिटी हम रखेंगे, और यहां हम कह सकते हैं Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये आ जाएगा बेटा इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक, इसके बाद देखिएगा यहां पर आपको जो है करना क्या है, पोटेंशियल निकाल लिया। अब आप यहां पर जो है वर्क डन निकाले बेटा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। आपको जो है वर्क डन निकालना है टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन कितना होगा बेटा, देखिएगा यहां पर हम लिखेंगे W इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अब जिस पॉइंट पर हम पहुंचते हैं वहां का पोटेंशियल पहले, और जहां से चलते हैं वहां का पोटेंशियल बाद में, ठीक है। और ये यहां पर कर देते हैं बेटा उस चार्ज की मल्टीप्लाई जिसको हम मूव करा रहे हैं, ये बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर, तो W इक्वल टू Vp की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R माइनस 0 और मल्टीप्लाई में Q2, देयरफॉर W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये आपका वर्क डन आ गया बेटा ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। अब आप यहां पर देयरफॉर हम कह सकते हैं कि U इक्वल टू होता है W, तब U इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/R। ये पोटेंशियल एनर्जी का हमने जो है फॉर्मूला जो है ड्राइव किया है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन, इस जो डेरिवेशन हमने किया उसको नोट डाउन कीजिए। जल्दी जल्दी नोट डाउन